हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेल्डिंग में होने वाले डिस्टॉर्शन के बारे में बताऊंगा। डिस्टॉर्शन क्या चीज़ होता है। आइए आपको हम डिस्टॉर्शन की परिभाषा बता देते हैं। धातुएं गर्मी पाकर फैलती हैं, ठंडे होने पर सिकुड़ती हैं तो दी गई ड्राइंग के अनुसार जॉब की आकृति बदल जाती है। यही डिस्टॉर्शन कहलाता है। मतलब जॉब का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना ही डिस्टॉर्शन कहलाता है। आइए आपको कारण बता देते हैं। कारण क्या होता है डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन का कारण होता है लंबाई। जितना जितना अधिक लंबा जॉब होगा डिस्टॉर्शन अधिक होगा। और दूसरा कारण होता है मतलब इसकी क्वालिटी। धातु की क्वालिटी भी कारण होता है। जैसे एमएस में कम होता है तथा कॉपर में बहुत ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर, जॉब को प्रीहीट नहीं किया तो डिस्टॉर्शन अवश्य होगा। जॉब को प्रीहीट भी करना ज़रूरी होता है। जो नॉन फेरस मेटल होता है बिना प्रीहीटिंग किए वेल्डिंग कर देते हैं तो उससे डिस्टॉर्शन भी होता है और बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। डिस्टॉर्शन से जॉब पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ जॉब, है ना। तो फर्स्ट है वेल्डिंग वीड की ताकत कम हो जाती है। वेल्डिंग वीड की ताकत कम हो जाती है, जॉब की एक्यूरेसी समाप्त हो जाती है, पेनिट्रेशन अच्छा नहीं आता है, सुंदरता समाप्त होती है, क्रैक आता है तथा ब्रिटल हो जाता है जॉब। डिस्टॉर्शन रोकने के तरीके, मेथड ऑफ एवॉइड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को हम जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ उसको रोक सकते हैं। तो डिस्टॉर्शन वेल्डिंग करने से पूर्व, बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग करते समय और आफ्टर वेल्डिंग, तीन तरीके होते हैं डिस्टॉर्शन रोकने के। तीन तरीके होते हैं डिस्टॉर्शन रोकने के। वेल्डिंग करने से पूर्व हम क्या ऐसा प्रयोग करें कि जिससे डिस्टॉर्शन कम हो। वेल्डिंग करते समय क्या किया जाए कि जिससे डिस्टॉर्शन कम किया जा सके। और वेल्डिंग के बाद हम किस तरह से डिस्टॉर्शन को कम करते हैं। आइए फिर बताते हैं आपको। वेल्डिंग करने से पूर्व, वेल्डिंग करने से पूर्व, बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग से पूर्व जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे जिगर फिक्सर की सहायता से पकड़ कर वेल्ड, मतलब जैसे जिगर फिक्सर होता है उसकी सहायता से वेल्ड को, जॉब को वेल्ड करने से पहले उस ऐसे जिगर फिक्सर में ऐसा पकड़ लिया जाता है कि जिससे जॉब टेढ़ा मेढ़ा ना हो। वेल्डिंग करने पर, हीट होने पर टैकिंग करते हैं। सीध में बराबर दूरी पर कच्चा टैक लगाते हैं। टैक लगा देते हैं तो जॉब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। सेकेंड होता है नोचिंग। नोचिंग में समान रन विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। भाग भाग करके ए बी सी डी इत्यादि बना लेते हैं। फिर वेल्ड करके बारीक सीटों को बारीक सीटों को वेल्ड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। डाइवर्जिंग अलाउंस, मतलब कुछ दूरी रख देते हैं, थोड़ा सा गैप कर देते हैं वेल्डिंग करने पर, फिर वो सीधा हो जाता है। और प्रीहीटिंग करते हैं। प्रीहीटिंग और वेल्डिंग के दौरान, प्रीहीटिंग मतलब इतना है, वेल्डिंग से पूर्व हम इतना सेटिंग कर लेते हैं तो फिर डिस्टॉर्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। और वेल्डिंग के दौरान हम क्या करें ऐसा कि जिससे जिससे वेल्डिंग वेल्डिंग जो है डिस्टॉर्शन ना हो वेल्डिंग में। तो चिलिंग प्लेट, चिलिंग करके लोकल प्री हीटिंग, मतलब वेल्डिंग करने से पहले, मतलब कास्ट आयरन जो होते हैं उसको पहले से प्री हीटिंग कर लिया जाता है। स्टेप बैक सीक्वेंस, जैसे 5 मीटर लंबे टैग को पूरा करना हो तो विपरीत दिशा में, अर्थात 5 मीटर का अनेक हिस्सों पर विभाजन करके नेट वेल्ड करना तथा नेट वेल्ड सीक्वेंस कहलाता है। ये और जानते हैं हम। पिनिंग के बाद, उसके बाद पिनिंग होता है, मतलब वेल्डिंग के बाद क्या प्रक्रिया किया जाए जिससे वो डिस्टॉर्शन को किया जाए। वेल्डिंग के बाद हथौड़े से, गर्म जॉब पर हथौड़े से हल्का हल्का चोट लगाते हैं, उसे पिनिंग कहते हैं। इस तरह से डिस्टॉर्शन को कम किया जाता है। हीटिंग के बाद पोस्ट हीटिंग करते हैं। वेल्डिंग के बाद हम जो दोबारा गर्म करते हैं तो उसे चाहे फर्नेस में गर्म करो, चाहे कोयले के अन्य साधनों से। कास्ट आयरन में बहुत ज़रूरी होता है पोस्ट हीटिंग, नहीं तो फिर क्या बाद में डिस्टॉर्शन हो जाएगा और क्रैक हो जाएगा। डिस्टॉर्शन की किस्में, टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिस्टॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। लंबाई में अगर डिस्टॉर्शन होता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ट्रांसवर्स, मतलब चौड़ाई में अगर उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है तो उसे ट्रांसवर्स। और अगर एंगुलर, मतलब कोण में अगर डिस्टॉर्शन अगर हो जाता है, एंगल उसका अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे एंगुलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ये तीनों हो गए आपके, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर और एंगुलर। ये उसका फिगर हुआ। देखिए लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई अगर टेढ़ी हो जाती है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल, और क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसे ट्रांसफर। और एंगुलर, देखिए कोण 90 डिग्री था, ये झुक गया थोड़ा सा, 80 डिग्री हो गया, तो इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा डिस्टॉर्शन के बारे में। सो थैंक्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।